नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान पर भड़के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। धर्मशाला में बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। कुलदीप राठौर ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। महिला कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। महिला कांग्रेस ने सच्चाई आपके द्वार स्मारिका की जारी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा ने सरकार से की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के ऐलान के बाद लगातार राजनीतिक गलियारे गरमा रही हैं। इसी बीच कांग्रेस की नेता अलका लांबा के बयान पर गोविंद सिंह ठाकुर भड़क उठे। इस दौरान उनके बयान के बाद उन्होंने अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा पर किए गई टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। उपचुनाव घोषित होते ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर शाब्दिक प्रहार का कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आई नेता अलका लांबा ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर विकास के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हिमाचल से होने के बावजूद विकास की गति को बढ़ावा देने की बजाय नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। अलका लांबा के इसी बयान के बाद अब भाजपा ने भी अलका लांबा पर तीखा प्रहार किया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ऊना में अलका लांबा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अलका लांबा से इस बयान को लेकर माफी मांगने को कहा। इस दौरान उन्होंने तीनों विधानसभा सीट और मंडी लोकसभा सीट सहित 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का दावा भी किया। अलका लांबा ने जो कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अलका लांबा का इस प्रकार का कहना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा दिल्ली में है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में है, वे विकास के बजाय वो जो है नशे को भेज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात के कारण से हिमाचल प्रदेश के जनमानस को ठेस पहुंची है और ऐसा कहने के लिए अलका लांबा को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी। देखिए, जीत के प्रति हम 101% आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा का उपचुनाव भी और उसके अतिरिक्त जो हमारे 3 विधानसभा उपचुनाव भी हैं, इन सभी को जीतने वाली और भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश का बहुत संतुलित और समान विकास किया है और इसलिए यह कि जीत हमारी सुनिश्चित है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मंडी लोकसभा सीट को जीता करके भेजेंगे और तीनों उपचुनाव भी हम जीतेंगे। और यहाँ पर हमारा मुख्य कार्यक्रम तो ये रखा गया है कि स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश के हर जिला में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्कशॉप करनी है और ये वर्कशॉप हमारी प्रातःकाल 10 बजे प्रारंभ होकर के सायंकाल 6-7 बजे तक चलती है और जो स्टेक होल्डर के साथ उसमें वार्तालाप होता है। तो उस काम की दृष्टि से ऊना आज आया था और आज ऊना जिला हमारा 6ठा जिला जहां पर हमारी ये वर्कशॉप हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच धर्मशाला में कांग्रेस द्वारा रोष रैली निकाली गई। वहीं कुलदीप राठौर ने इस दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेके है। आज हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे है। पूरे देश में हम 3रे नंबर पे पहुंच गए हैं और कोरोना के समय में हमारे जो छोटे उद्योग हैं, हमारे जो MSME हैं, हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है वो बंद हो गए और वहाँ भी जो है काफ़ी नौजवान छटनी किए गए, वो भी बेरोजगारियों की पंक्ति में शामिल हुए हैं। और जब कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ, देश की में भी बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, वहाँ भी जो छटनी हुई, हमारे जो हिमाचल के नौजवान थे वो वापस हिमाचल आए हैं, लेकिन सरकार के पास अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है। नए जो है उद्योग, नए जो रोज़गारों का कोई सृजन हो नहीं रहा।
इक्का दुक्का जो सरकार में नौकरियां निकलती है वो भी बाहर के प्रदेशों के लोगों को दी जा रही है। पीछे सचिवालय में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और अभी जो है विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी में 13 जूनियर इंजीनियर बाहर के प्रदेशों के रखे गए और उन प्रदेशों के रखे गए जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये घालमेल है। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल के नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है पूरे प्रदेश में सड़कों में उतरी है। हमने हर जगह पे जिला स्तर पे प्रदर्शन किए हैं और आज हमने कांगड़ा ज़िला में प्रदर्शन किया। मैंने अपने जो अध्यक्ष हैं अजय महाजन जी को कहा था कि इस प्रदर्शन में मैं स्वयं शामिल हूँगा और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व में अध्यक्ष रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, विप्लव ठाकुर जी, वो भी यहाँ पहुँची हैं। चंद्र कुमार जी, हमारे 2 विधायक पवन काजल जी, आशीष बुटेल जी, संजय रतन जी, केवल पठानिया जी, किशोरी लाल जी और गोमा जी, स्पैया जी, मनकोटिया जी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे यहाँ स्थापित नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और हमने आह्वान किया है कांगड़ा के नौजवानों को कि इस अन्याय के खिलाफ हम जो है संघर्ष करेंगे और आने वाले जो 4 उपचुनाव है, जिसमें एक चुनाव फतेहपुर से भी होने वाला है, इस उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा सच्चाई आपके द्वार स्मारिका जारी की गई है। वहीं महिला कांग्रेस द्वारा इस दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां थी, जो उन्होंने लोगों के विरोध में जितने भी काम किए हैं, क्योंकि ये जो सरकार है जब से सत्ता में आई है, इन्होंने लोगों को परेशान करने का ही काम किया है। चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में भाजपा सरकार ने लोगों का जीना जो है वो मुहाल करके रख दिया है। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है और एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है कि मोदी राज में बलात्कार के मामले 28.53% बढ़े हैं। अपहरण के मामलों में भी 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। हर 16 मिनट में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और SC/ST जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो है वो अपराध बढ़े हैं। हर 2 दिन में एक महिला जो है वो एसिड का शिकार हो रही है। तो जहां महिला सुरक्षा की बात है, ये जो सरकार है ये बुरी तरह से विफल हुई है। और आपने देखा होगा कि जो किसान हैं, किसान जो हैं वो इतने समय से सड़कों पे उतरकर अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन ये ना किसानों की सुनती है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठियों से पीटते हैं और जितनी भी हमारी सरकारी संपत्ति थी सबको इन्होंने बेचने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो अपनी तरफ से किया नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि सारी संपत्ति को बेच के लोगों को सड़कों पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो इसलिए अब इस जो आने वाले चुनाव में हमारी जितनी भी महिला कांग्रेस है वो इन पैम्फलेट्स को और इन बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी कि इन्होंने क्या क्या जनविरोधी कार्य किए हैं। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल दिया है। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक राणा ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन और प्रवक्ता अभिषेक राणा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि RTI के माध्यम से खुलासा हुआ है कि लाखों लोग प्रदेश में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा न होने के चलते चंडीगढ़ PGI में इलाज करवाने को मजबूर हैं। वहीं राणा ने प्रदेश के टांडा व हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से ली गई RTI में भी खुलासा किया कि प्रदेश में हजारों लोग OPD के लिए दूसरे निजी अस्पतालों में रेफर किए जा रहे हैं, जो कि बेहद दुख की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त RTI में दिखाए गए आंकड़े पूर्ण सच नहीं है, क्योंकि आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हैं। वहीं अभिषेक राणा ने कहा कि प्रदेश में लोगों का स्वास्थ्य विभाग से मोह भंग हो चुका है और हर साल लाखों लोग इलाज के लिए PGI या अन्य प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आधारभूत ढांचे के स्थान पर इलाज की मूलभूत सुविधा व पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था मुहैया करवाने की भी मांग की है।
ये मांग उठा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर बद से बदतर हो चुकी है। पीछे हमने एक प्रेस वार्ता की जिसमें हमने पीजीआई के आंकड़े रखे जो आरटीआई में सामने आए थे कि लाखों लोग ओपीडी में चेक कराने जाते हैं, जिसमें से 2.5 लाख के आसपास आंकड़ा हर साल का है, 18, 19 और 75,000 के आसपास जो आंकड़ा है वो सिर्फ कोविड काल का है, जब पूर्ण लॉकडाउन था, फर्स्ट वेव की बात है। तो हमने अभी हाल ही में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज से भी आरटीआई मांगी, जिसके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वो पीजीआई के आसपास कहीं पर भी मैच नहीं होते हैं। हालांकि पीजीआई का जो आंकड़ा है वो ओपीडीज़ का है और ये जो आंकड़ा है वो रेफर केसेस का है। तो हज़ारों लोग जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और शिमला से भी किए जा रहे हैं, लेकिन टांडा और हमीरपुर का आज हमारे पास आंकड़ा है जिसमें लगभग आप लगा लीजिए कि 2018 से लेके और टिल अप टू डेट जुलाई तक सिर्फ 5,000 के आसपास लोग इन्होंने रेफ़र दिखाए हैं पीजीआई और अन्य अस्पतालों में। ये टांडा का है। और जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है उसमें 2018 से लेके जुलाई तक टिल डेट इस साल का वो 5,000 यानी कि 5,740 लोगों का आंकड़ा है, जो कि बहुत कम है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लाखों लोग ओपीडी में जा रहे हैं और हज़ारों लोग रेफ़र किए जा रहे हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कि जो मशीनरी है हिमाचल प्रदेश के अंदर के अस्पतालों के अंदर या तो उपलब्ध नहीं है या तो ख़राब पड़ी है, और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लिखित में सरकार को दिया हुआ है। हमने उनसे बात की कि उन्होंने सरकार को कई बार लिखित में दिया है कि बहुत सारी मशीनरी हैं जो ख़राब पड़ी हैं, ये उपलब्ध नहीं है, तो सरकार की ओर से मुहैया कराया जाए। तो सरकार, पहला सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार अभी तक वो मशीनरी उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर उपचुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर पूर्व मंडी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने भी कांग्रेस हाईकमान को अपना प्रोफाइल भेजकर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके पूर्व मंडी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने भी कांग्रेस हाईकमान को अपना प्रोफाइल भेज दिया है। दीपक शर्मा का कहना है कि वह कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन को मजबूत किया है। पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बेरोजगारी, टूरिज्म और कोरोना काल जैसे मुख्य मुद्दे हैं जिनमें डबल इंजन की सरकार धरातल पर काम करने में पूरी तरह से विफल रही है। काफी समय हमने पदाधिकारी के बतौर और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो था कांग्रेस के प्रति उसको निभाने में बिताया है। तो लास्ट टाइम भी जब इलेक्शंस हुए थे तो बतौर पदाधिकारी मैंने संसदीय क्षेत्र की जो लोकसभा का जो टिकट था उसके लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं इस जिम्मेवारी को उठाने में अपने को पूरी तरह से सक्षम और समर्थ मानता हूँ। और इस बार भी इसी के तहत इस क्षेत्र की जिम्मेवारी उठाने का मैंने निर्णय लिया है और इसी के मद्देनज़र मैंने हाईकमान को पत्र के द्वारा अपनी दावेदारी के बारे में अवगत करवा दिया है। मैं चाहता हूँ हाईकमान हमारे जो परिश्रम है उसकी प्रतिष्ठा को समझेगा और हमारे श्रम को सम्मान देगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और दूसरा मुद्दा है जो कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जो टूरिज़्म सेक्टर है, जो होटल्स जो मालिक हैं, जो उसमें कार्यरत कर्मचारी थे, और हर एक जो भी व्यापारी है, आपका किसान है, आपका बागवान है, आपका नौजवान है, सारे इस सरकार से त्रस्त हैं। और सबको पता है कि मोदी सरकार और जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है ये महज बातें करते हैं, बल्कि धरातल में काम करने में ये न सक्षम है न समर्थ है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार द्वारा 50,000 रुपए के मुआवजा देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए परिजनों को एसडीएम कार्यालय जाकर आवेदन करना होगा।
कोविड महामारी से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्य व कोविड से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल थे। मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस दौरान हमीरपुर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित परिवारों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा एक फॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करवाने के लिए आह्वान किया है। उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर और मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज इसके साथ जोड़कर संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि मुआवजे के दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पुख्ता करने के लिए इसे सरल और लोगों के अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के 30 दिन के भीतर निपटाया जाएगा और मुआवजा राशि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के माध्यम से वितरित की जाएगी। पिछले कल ही सरकार की तरफ से हमें डायरेक्शंस प्राप्त हुए हैं कि जो लोग कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित होके जिनकी डेथ हुई है दुर्भाग्यवश, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, जो उनके इमीडिएट जो अगले एयर्स हैं, उन लोगों को एक एक्स ग्रेशिया जो है रिलीफ के माध्यम से जो है सरकार द्वारा मदद की जाएगी। और इसके तहत हमने जानकारी जो प्रेस में भी दी थी, हमारे वेबसाइट में भी है, एक फॉर्म जो है, एक क्लेम फॉर्म जो है वो सरकार द्वारा एक बनाया गया है। उसमें अलग अलग डिटेल्स हैं, उसमें डेथ का कॉज है वो उसकी डिटेल्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों की डिटेल्स और बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें अलग अलग डिटेल्स रहेंगी। बहुत सिंपल फॉर्म है और साथ में उसी फॉर्म के साथ एक और लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत पड़ेंगे उस क्लेम फॉर्म के साथ। हिमाचल प्रदेश में सरकार लगातार नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। इसी बीच चंबा में डीसी डलहौजी द्वारा युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें नशे के लेकर प्रमुख जानकारी दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। यही कारण है कि कई सामाजिक संस्थाओं सहित निजी तकनीकी संस्थाएं भी पुलिस के सहयोग से छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी के चलते आज बट तकनीकी शिक्षण संस्थान बोंखरी मोड़ में डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने इस शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों चिट्टा काफी मात्रा में युवाओं को खराब कर रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह करता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए ताकि पुलिस कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही साइबर क्राइम के बारे में भी युवाओं को जागरूक किया गया। साथ ही नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। हमारे समाज में जो आजकल ये नशा की गिरफ्त बढ़ रही है, जो हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे में आ रही है, उसी को लेके जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था और उनको जो है इसके रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो थी मैंने थोड़ी सी उनके साथ साझा की। ये नशे के अलावा जैसे कि आजकल साइबर फ्रॉड जो है वो भी हमारे समाज में काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो ये फ्रॉडस्टर हैं ये हमारे लोगों को जो है फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, तो इसको लेके जो है वो हमारे समाज में जागरूकता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है कुछ जो साइबर सिक्योरिटी के टिप्स हैं वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए थे। इसके अतिरिक्त जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो हमारी नई अमेंडमेंट हुई है सरकार के द्वारा और जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स के साथ थोड़े से चर्चा की। वहीं दूसरी ओर डलहौजी के डीएसपी विशाल वर्मा ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ही जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साइबर क्राइम और मोटर वाहन अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी जा रही है ताकि युवा इसके प्रति जागरूक हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देशव्यापी क्लीन इंडिया को लेकर हमीरपुर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों के जरिए हमीरपुर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा आरंभ किए जा रहे देशव्यापी क्लीन इंडिया कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर जिला में 1 से 31 अक्टूबर तक कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत उपायुक्त हमीरपुर ने चिल्ड्रन पार्क से इस अभियान की शुरुआत की। क्लीन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है और इसमें आम लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना है।
आज हमने हमीरपुर के चिल्ड्रन पार्क से जो है क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत कैंपेन जो है वो यहाँ से लॉन्च किया है, जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और ये कैंपेन पूरे देश में चलाया जा रहा है। और इसके तहत जो है युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जो है मुहिम शुरू की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो एक कड़ी में जितने सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उसी के एक अहम कड़ी के हिसाब से इस कैंपेन को चलाया जाएगा। और यहाँ पे नेहरू युवक केंद्र जो है वो इसकी एक मेन कोऑर्डिनेशन के लिए इनको चुना गया है भारत सरकार द्वारा। हर सभी जिलों में NYK के वॉलंटियर्स, महिला मंडल्स, युवक मंडल्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, अलग अलग विभाग जो हैं व्यापक रूप से 1 महीने के समय के अंदर 1 से 31 अक्टूबर तक एक सफाई अभियान चलाएंगे। और खास बात इस सफाई अभियान की ये रहेगी कि न केवल साफ सफाई करना, कूड़ा वगैरह साफ करना, बट उसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन, जो ग्रामीण लोकेशंस हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए या पानी के सोर्सेज की साफ सफाई रखने के लिए, इस तरह के अलग अलग गतिविधियां इसमें प्लान की गई हैं। और जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे इसकी जो कमेटियां भी गठित की गई हैं, जिसकी हाल ही में मीटिंग संपन्न करके इन सभी एक्टिविटीज को सारे ब्लॉक्स में और जिला स्तर पे चलाया जा रहा है। पूरे देश में 75 लाख केजी वेस्ट जो है गार्बेज वो इकट्ठा करके उसका विधिवत डिस्पोजल करने का एक टारगेट जो है भारत सरकार द्वारा रखा गया है। और हम आशा करते हैं कि सभी नागरिक, सभी वॉलंटियर्स हमारे साथ बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जो इसमें जो गतिविधियां हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिवली इसमें की जाएंगी। इसी आशा के साथ आज हमने यहाँ से कैंपेन लॉन्च किया है और हमारे NYK और NSS, NCC के वॉलंटियर्स जो है पूरे चिल्ड्रन पार्क की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमीरपुर जिला में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। उपायुक्त ने इस दौरान चिल्ड्रन पार्क से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग गतिविधियां निर्धारित की गई हैं और इस दौरान क्लीन इंडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।